आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में। तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जिनकी पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है। और पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं और बदले में जो ये खुद तो फूड ले लेते हैं लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह बनते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में मलेरिया की वजह बनते हैं। तो इसका मतलब है कि मलेरिया की जो वजह है वो है प्लाज्मोडियम। और जो एजेंट्स होते हैं यानी जो ऑर्गेनिज्म जो कि मलेरिया को फैलाते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं मॉस्किटोज यानी मच्छर। जैसे कि यहाँ पे आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो है यानी जिसकी बॉडी के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम शामिल हैं। तो अब ये जो मच्छर है, इन्फेक्टेड मच्छर, जब ये एक हेल्दी पर्सन को काटता है तो जो प्लाज्मोडियम के जो सेल्स होते हैं तो वो एक हेल्दी पर्सन के ब्लड में दाखिल हो जाते हैं और उसमें किसकी वजह बनते हैं? मलेरिया की वजह बनते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मॉस्किटोज हैं वो क्या हैं? वो वेक्टर हैं, यानी ये क्या करते हैं? ये मलेरिया को फैलाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। तो लाइफ साइकिल किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो चेंजेस आते हैं तो वो उसका जो है वो लाइफ साइकिल कहलाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया की वजह है तो वो अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। तो जैसे कि अब आप अपने सामने इस इमेज में देखें तो आपको जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस नज़र आ रहे हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है वो अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट्स में कंप्लीट करता है। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिस पे कि पैरासाइट अटैक करता है। तो अब यहाँ पे पैरासाइट कौन सा ऑर्गेनिज्म है? प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो अपना लाइफ का एक हिस्सा जो है वो मॉस्किटो यानी मच्छर की बॉडी में कंप्लीट करता है और लाइफ का जो हाफ हिस्सा है यानी कुछ हिस्सा जो है वो ये ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट करता है यानी इंसान की बॉडी में कंप्लीट करता है। तो इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं और इन स्टेजेस की मदद से प्लाज्मोडियम जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो अब हम एक एनिमेशन की मदद से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को देखेंगे ताकि हमें ये जो मुख्तलिफ स्टेजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो इनको समझने में आसानी हो। तो चलें इस एनिमेशन की तरफ चलते हैं और इसमें जो है वो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप मॉस्किटो देख रहे हैं और ये मॉस्किटो कौन सा है? एनोफ्लीज मॉस्किटो। और आमतौर पे फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की वजह से जो है वो मलेरिया फैलता है यानी जो प्लाज्मोडियम के जर्म्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में आते हैं और फिर वो मलेरिया की वजह बनते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो मॉस्किटो है तो इसका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हेड रीजन है इसके पीछे स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये प्लाज्मोडियम इसकी बॉडी में है यानी ये जो मॉस्किटो है ये इन्फेक्टेड है यानी पहले किसी जो है वो मलेरियल पेशेंट को इसने काटा था। तो हम जानते हैं कि जो मच्छर हैं वो अपने फूड के लिए जो है वो ब्लड को सक करते हैं यानी जब ये ह्यूमन बीइंग को काटते हैं या बाइट करते हैं तो उसका ब्लड जो है वो ह्यूमन बीइंग का ब्लड जो है वो इनका फूड होता है। तो अब अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है तो इसका मतलब है कि उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम भी शामिल हैं। तो अब ये जो मच्छर है ये इन्फेक्टेड मच्छर है यानी मॉस्किटो है और इसका नाम क्या है? एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो अब हम इसको प्ले कर लेते हैं और लाइफ साइकिल को देखते हैं। तो ये बॉडी जो है किसकी है? ह्यूमन बीइंग की। तो अब जब एक मच्छर जो है जब वो बाइट करता है एक ह्यूमन बीइंग को तो जो प्लाज्मोडियम है वो किस फॉर्म में? स्पोरोजोइट की फॉर्म में जो है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है और ये ब्लड से होता हुआ कहाँ पे जाता है? लिवर में यानी जिगर में, इंसान के जिगर में जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर हम दोबारा से इस तरफ आए मच्छर को थोड़ा जूम करके देखें तो मच्छर जो है वो क्या करता है? यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा है। किस चीज़ को इंजेक्ट कर रहा है? स्पोरोजोइट्स को इंजेक्ट कर रहा
तो ये जो मीरोजॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जब ये बन जाते हैं, एक ख़ास मिकदार इनकी बन जाती है, तो ये जो लिवर सेल्स हैं जो कि जिनमें कि ये मीरोजॉइड्स बनते हैं, तो वो बर्स्ट कर जाते हैं। वो बर्स्ट करते हैं तो मीरोजॉइड्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, और रिलीज़ होके कहाँ जाते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि ये शामिल हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स में। तो ये जो मीरोजॉइड्स हैं ये जब रेड ब्लड सेल्स में एंटर होते हैं तो उसके बाद जो है वो इसमें मज़ीद इन मीरोजॉइड्स में चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड हैं ये क्या हैं, ये मीरोजॉइड्स हैं। और उसके बाद जो क्या होगा कि ये मीरोजॉइड्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स में एंटर होंगे, और यहाँ पे जो साइकिल होगा वो कौन सा होगा, एसेक्सुअल साइकिल। तो इसको एरेथ्रोसिटिक स्टेज इसलिए कहा है कि यहाँ पे ये जो मीरोजॉइड्स हैं ये रेड ब्लड सेल्स जिनको एरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, तो ये उनको इन्फेक्ट करते हैं, और उनमें क्या करते हैं, उनमें जाके ये जब ये एंटर होते हैं रेड ब्लड सेल्स में, तो उनमें इनमें मज़ीद चेंजेस आती हैं। और इन चेंजेस का क्या रिजल्ट निकलता है, दोबारा से हम इस एनिमेशन को चलाएं तो मीरोजॉइड से बनते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो डेवलप करके मेच्योर होकर ट्रोफोजॉइड्स बनाते हैं, जो कि आगे जाके एसेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और कुछ जो सेल्स होते हैं ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के, तो ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल साइकिल में दाखिल होते हैं। तो अब हम पहले जो है वो इस स्टेज को डिस्कस करेंगे जिसमें कि एसेक्सुअल साइकिल के मजीद जो हैं वो स्टेप्स होते हैं। एसेक्सुअल साइकिल का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको कोई भी जो है वो गैमीट्स की यूनियन नज़र नहीं आ रही, यानी मेल और फीमेल जो सेल्स हैं या ख़ास जो सेल्स हैं जिन्हें गेमीट सेल्स कहते हैं, उनका यूनियन नहीं हो रहा। तो ये इस तरह का जो स्टेज होता है रिप्रोडक्शन का उसको एसेक्सुअल स्टेज कहते हैं। तो रिंग लाइक जो सेल्स हैं उनके कुछ सेल्स ट्रोफोजाइट्स बनाते हैं। ट्रोफोजाइट्स से जो हैं वो शिजोंट सेल्स बनते हैं, और शिजोंट सेल्स जो हैं वो दोबारा से जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मीरोजॉइड्स की बनाते हैं। तो जब ये मीरोजॉइड्स जो हैं वो एक बड़ी तादाद में बन जाते हैं शिजोंट सेल्स से, तो क्या होता है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये क्या कर जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, यानी फट जाते हैं। तो ये तो था एसेक्सुअल साइकिल। अब हम अगर यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज की बात करें कि जो रिंग लाइक सेल्स थे, तो वो क्या करते हैं कि उनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो सेक्सुअल स्टेज में दाखिल होते हैं। तो अब क्या होगा कि सेक्सुअल जब स्टेज में दाखिल होंगे तो इन सेल्स में जो रिंग लाइक सेल्स थे उनमें कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। जब इनमें तब्दीलियाँ आएंगी तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे आएंगी, जैसे यहाँ पे स्टेज 1 शो किया हुआ है, स्टेज 2 शो किया हुआ है, स्टेज 3। तो उसके बाद क्या होगा कि दो तरह के सेल्स बनेंगे, और इन दो तरह के सेल्स को क्या कहा जाएगा, गैमीटोसाइट्स। तो कुछ जो गैमीटोसाइट्स होंगे वो क्या बनाएंगे, मेल गैमीट्स। ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल जो कि ये एरो से शो कर रही हूँ, तो ये मेल गैमीट्स को शो करता है। और ये वाला जो सिंबल है ये किसको शो करता है, ये फीमेल गैमीट्स को शो करता है। तो गैमीटोसाइट्स अब यहाँ पे कितने बन गए हैं, दो तरह के, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। और ये वाला जो स्टेज हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है। अब इस स्टेज पे अगर मतलब अब ये तो हम कहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है जिसमें कि ये प्लाज्मोडियम शामिल हैं, तो प्लाज्मोडियम के ये जो ख़ास सेल्स हैं जिन्हें हम मेल और फीमेल गेमीट्स कह रहे हैं, ये भी ह्यूमन, जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है, यानी जिसको जो है वो मलेरिया होता है, यानी मलेरियल जर्म्स या प्लाज्मोडियम जो है उसकी बॉडी में है। तो अब क्या होगा कि अब एक अगर हेल्दी मच्छर भी है जो मॉस्किटो है, तो वो अगर इस तरह के पर्सन को काटेगा तो क्या होगा कि वो ब्लड सक करेगा, ये ब्लड के अंदर शामिल हैं। अब ब्लड के साथ साथ ये जो गैमीटोसाइट्स हैं ये भी मच्छर की बॉडी में शामिल हो जाएंगे, और बाकी के जो सेक्सुअल स्टेज होगा तो वो मच्छर की बॉडी में कंप्लीट होगा। तो दोबारा से इस एनिमेशन को अगर हम प्ले करें तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मॉस्किटो है ये क्या कर रहा है, ये ह्यूमन बॉडी को काट रहा है, तो यानी बाइट कर रहा है ब्लड सक करने के लिए। तो ब्लड के साथ क्या चीज़ एंटर हो जाएगी, अब गैमीटोसाइट्स जो हैं वो मच्छर की बॉडी में एंटर होंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये मच्छर का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो अब ये जो गट है या डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो मैक्रोगैमीट्स हैं, मैक्रोगैमीट्स यानी जो साइज में बड़े गैमीट्स हैं, जो फीमेल गैमीट्स हैं वो मैक्रोगैमीट्स हैं, और जो माइक्रोगैमीट्स हैं वो क्या हैं, मेल गैमीट्स हैं। तो अब ये क्या होंगे, ये यूनाइट करेंगे, मिलेंगे और बनाएंगे जाइगोट। तो
जैसे यहाँ पे अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो हम ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं कि क्या होगा कि फीमेल गैमीट और मेल गैमीट मिले, उन्होंने क्या बनाया, जाइगोट। जाइगोट के अंदर जो है वो मज़ीद चेंजेस आएंगी और जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो ऊकाइनेट कहलाएंगे। ऊकाइनेट के बाद जो है वो oocyst बनेंगे। और ये सारा जो है ये प्रोसेस, यानी ये जो सेक्सुअल स्टेज हो रहा है, तो इसको हम मॉस्कीटो स्टेज कहते हैं। और मॉस्कीटो की किस पार्ट में हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहे हैं। अब ये जो oocyst हैं ये क्या करेंगे कि ये मॉस्कीटो के डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलेंगे और ये बर्स्ट कर जाएंगे। ये बर्स्ट करेंगे और ये बर्स्ट करके कहाँ पे पहुंचेंगे, मॉस्कीटो के स्लाइवरी ग्लैंड्स तक। जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि स्लाइवरी ग्लैंड यानी ये जो हेड वाला पोर्शन है उसके पीछे जो है वो जो थोरिक्स रीजन होता है उसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिसमें कि स्लाइवा मौजूद होता है, खास किस्म का फ्लूइड मौजूद होता है। तो अब ये जो oocysts हैं, तो जब ये बर्स्ट करते हैं तो इस स्टेज पे जो प्लाज्मोडियम के सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट्स। और ये वाला जो कौन सा स्टेज होता है, ये होता है सेक्सुअल स्टेज होता है, जो कि जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जो है वो गेमिटोसाइट्स बन गए थे और सेक्सुअल स्टेज जो है वो फिर मच्छर की बॉडी में कंप्लीट होता है। तो अब हम अगर यहाँ पे ये जो साइकिल है तो यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं। अब इसका मतलब है कि मच्छर की बॉडी के अंदर क्या है, स्पोरोजोइट्स, यानी मच्छर क्या है, इन्फेक्टेड। अब ये मच्छर जो है जब एक हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये स्पोरोजोइट उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या होता है कि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो फिर कंप्लीट होता है। यानी प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल हमने देखा कि इसमें दो होस्ट होते हैं, एक होता है ह्यूमन बीइंग और जो दूसरा है वो है मॉस्कीटो। और इस तरह से क्या होता है कि मलेरिया, जो मलेरिया होता है वो होता किस वजह से है, प्लाज्मोडियम की वजह से। और उसको फैलाने वाले जो होते हैं, ट्रांसफ़र वाले जो एजेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मॉस्कीटोज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में।